नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है पूरे कंट्री में, और वो एक चर्चा का विषय बन गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के बीच में जो ये वॉर हो रही है। इसको पूरे डिटेल में समझिए कि कहां है वेनेजुएला, क्यों हुई है अटैक और क्या रीजन है, ऐसे कौन कौन से रीजन है और आगे चल के क्या हो सकता है, फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। इस चीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और अपने कमेंट्स में अपने व्यू डालिए कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेनेजुएला पे। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, वेनेजुएला जो है वो एक, आप यहां पे देखेंगे कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका है और ये एक साउथ अमेरिका है जहां पे ब्राजील, अर्जेंटीना ये सब सारे आते हैं देश, तो वहां पे ये आता है। अब बात करेंगे इनको क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप थोड़ा सा पहले चले 2025 2024 के टाइम में, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब का भी हिसाब किताब रहा है कि किसी ना किसी देश पे वो वॉर करते रहते हैं। आपने अफगानिस्तान में देखा होगा, आपने ईरान में देखा होगा, आपने यूक्रेन रशिया में देखा होगा। रिसेंटली इन्होंने ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इन्होंने स्ट्राइक कर दिया और अचानक से ये चीजें उथल पुथल हो गई। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट जो रीजन है वो आता है, जो यहां पे आपका देखोगे, यहां पे वेनेजुएला में ऑयल डिपोजिटरी बहुत, एक वेनेजुएला बहुत बड़ी एक कंट्री है जिसमें ऑयल का बहुत ज्यादा होता है उत्पादन, है ना। तो ये एक सबसे पहला इनका रीजन है कि ऑयल के बारे में। दूसरा जो रीजन है इनका कि थोड़े बहुत ड्रग्स के होते हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे ड्रग्स जो यूएस में सप्लाई हो रही है वो कहीं ना कहीं मैक्सिको से ज्यादा हो रही है, वेनेजुएला से 1% या 2% होती है। लेकिन अभी आप देखोगे तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मुड्रो, उन्होंने जो है ड्रग्स के सप्लाई के चक्कर में उनको चार्जेस लगाए गए हैं। और आप कहीं ना कहीं ये समझिए, हम लोग अभी डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र में रहते हैं और किसी कंट्री का आप प्रेसिडेंट को उठाते हो लिटरली और अपने न्यूयॉर्क में लेके चले जाते हो, यानी यूएसए के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जो भी हैं, और वहां पे जाके आप चार्जेस लगा रहे हैं। कल के डेट में आप यकीन करिए कि चाइना जो है ताइवान, फिर उसके बाद हांगकांग पे आक्रमण कर देगा, अटैक करेगा, जापान पे अटैक करेगा, और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है ना। क्योंकि यूएसए को भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग दिखाना है। और जो आप अगर थोड़ा सा अगर पीछे जाओगे तो आपको पता होगा कि रशिया, चाइना, ये सब जो है इनके फेवर में है वेनेजुएला के। तो इन्होंने तो दिखाया है, अभी इंडिया का कुछ ऐसा नहीं आया, न्यूट्रल है व्यू। तो ये सारी चीजें हैं और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और ये सब चीजें चल रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं आप बताइए कि मुझे तो लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है, कि किसी कंट्री के आप प्रेसिडेंट को लिटरली आप उठाते हो और लेके जाते हो ये कहने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के चक्कर में, ड्रग्स के चार्जेस पे ये लगा है इसलिए हम लेके जा रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन बाय द यूएसए डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद मिलिट्री का पूरा इनका जो कैरेबियन सी में था, ये पूरा का पूरा बहुत दिनों से ये चल रहा था बेसिकली कि इन पे अटैक करने का पॉलिसी और ये सब सारी चीजें हो रही थी। अब आने वाले टाइम में इसके दो आउटकम निकलेंगे। फर्स्ट आउटकम ये रहेगा कि अगर जो इनके वेनेजुएला में जो ओपोनेंट वाले हैं, क्योंकि वेनेजुएला के जो अभी करंट जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मुड्रो, वो ज्यादातर अगेंस्ट में थे, यानी अगेंस्ट ऑफ यूएसए एंड प्रो अगेंस्ट में थे। एंड ये ज्यादा फेवर करते थे रशिया और चाइना के पॉलिसी और उस तरह के पॉलिसी पे चलते थे। लेकिन अब जो गवर्नमेंट अगर बनेगी जो वेनेजुएला में, वो बनेगी जो की रहेगी फेवर में आपके यूएसए में। ये आपको देखने को मिलेगा, जियोपॉलिटिक्स में जनरली यही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। तो आपका भी क्या व्यू है इस पे और इस चीजों पे, आप मुझे व्यू बताइए अपना कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं ऐसी ही और भी एनालिसिस वीडियोस लाते रहूंगा। आपका क्या व्यू है प्लीज कमेंट डाउन में करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।